प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको भारत पाकिस्तान युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना संक्षेप में सुनाएंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसी युद्ध के दौरान वह ऐतिहासिक घटना घटी जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता बढ़ गई थी। वहां के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने बलपूर्वक दबाने की कोशिश की। लाखों शरणार्थी भारत में आ गए, जिससे भारत पर भारी दबाव पड़ा। इस स्थिति में भारत ने मानवीय और सामरिक कारणों से हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया, जिससे युद्ध की शुरुआत हुई। इसके बाद भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर तेज और संगठित अभियान शुरू किया। भारतीय सेना के साथ साथ मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने भी बहादुरी से संघर्ष किया। भारतीय सेना ने कम समय में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया और ढाका की ओर तेजी से बढ़ी। इस अभियान का नेतृत्व भारतीय पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा कर रहे थे, जबकि पाकिस्तानी सेना की कमान लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी के हाथ में थी। जैसे जैसे भारतीय सेना ढाका के करीब पहुंची, पाकिस्तानी सेना की स्थिति कमजोर होती गई। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में एक ऐतिहासिक समारोह हुआ। इस दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इस आत्मसमर्पण के साथ ही लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया। यह भारत के लिए एक बड़ी सैन्य और कूटनीतिक जीत थी। भारतीय सेना की रणनीति, साहस और अनुशासन ने दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इस प्रकार 1971 का यह आत्मसमर्पण न केवल एक युद्ध का अंत था, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म और न्याय की जीत का प्रतीक भी बना। अपना बहुमूल्य समय निकालने और हमें सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अधिक साखियों और इतिहास को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, वाहे गुरु जी, दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी, दी फतेह।